हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इनइक्वालिटी x square plus ax plus a square plus 6a is less than 0 is satisfies for all x belongs to open interval 1 comma 2 lies in the interval. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है और x 1 और 2 के बीच है तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, राइट? तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट इज लोकेशन ऑफ रूट्स. लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट? तो सबसे पहले हम देखें हमारी इनइक्वालिटी क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड इसमें हम ऐड कर सकते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, राइट? तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1/2. तो इसको अगर हम लोग ग्राफ से ऑब्जर्व करें तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है. तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई अगर हमारा ये तो क्लियर है कि इसका a पॉजिटिव है तो ये हमेशा अपवर्ड पैराबोला होगा. तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि 1 और 2 के बीच जो है वो क्या हो, हमारे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो. तो देखिए 1 पे भी नेगेटिव होगा, 2 पे भी नेगेटिव होगा. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि ओपन इंटरवल में कह रहा है यानी 1 और 2 पे तो ये यहां पे 1 और यहां पे भी 2 हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 पे नहीं कह रहा, क्लोज इंटरवल नहीं है, तो इन पे नेगेटिव होना जरूरी नहीं, इसके बीच सारे, तो 1 और 2 पे 0 भी हो तो चलेगा. तो इन दोनों सिचुएशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा जी f ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 0. हमारा fx क्या है, हमारा fx ये है, दिस इज आवर fx, राइट? तो आइए इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले f ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 6a लेस देन इक्वल टू 0. तो यहां से आ गया गाइज a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0. अब क्लियरली यहां पे एक बात दिख रही है कि इजीली फैक्टराइज तो यहां नहीं हो सकता. तो a की अगर वैल्यू हम निकाल लें तो क्या आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 minus 4 into a into c. So 4 into 1 into 1 that is 4 upon 2 into 1 that is 2. तो a की वैल्यू आ गई जी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 45 अपॉन 2. यानी इसको अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो a -7 माइनस अंडर रूट 45 अपॉन 2, ये एक फैक्टर बनेगा, इनटू a -7 प्लस अंडर रूट 45 अपॉन 2 एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो यहां से क्या मिला हमें, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, इस इनइक्वालिटी से a की वैल्यू लाई करेगी जी -7 माइनस 45 अपॉन 2 से -7 प्लस रूट 45 टू 2. तो ये एक इनइक्वालिटी हमारी मिल गई, इसको हम लोग नंबर लाइन पे आगे इंटरप्रेट करेंगे. दूसरा क्या है गाइज, दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, देखिए दूसरी इनइक्वालिटी f ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 0. तो f ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस
ax, that is 2 into a, then we will have plus a square plus 6a plus a square plus 6a, that should be less than equal to 0. तो ये हो जाएगा a square plus 8a plus 4 लेस देन इक्वल टू 0. अब यहाँ भी फैक्टराइजेशन इजीली नहीं हो रहा है, तो a की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से. तो दिस इज माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 16 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 16 कीजिए, इट विल बी 49 अपॉन 2. फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, a माइनस 8 माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2 इंटू a माइनस 8 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि a जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस 8 माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2 से माइनस 8 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन 2. ये दूसरी इनइक्वालिटी हो गई. तो दोनों इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर ली है. अब हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे नंबर लाइन पे. ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये नंबर लाइन है जी. दिस इज आवर नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट. बीच में 0 लगा देते हैं यहाँ. तो पहली इनइक्वालिटी हमारी देखो, फर्स्ट इनइक्वालिटी को इंटरप्रेट करेंगे. अब 45 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या है. अप्रॉक्स वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए 6.5 ले लेते हैं. तो 6.5 ले लेंगे तो माइनस 7 माइनस 6.5 माइनस 13.5 माइनस 13.5/2 इज माइनस 6.7 समथिंग. तो अगर मैं इसको माइनस 7 यहाँ रखूं तो इससे थोड़ा पहले आएगा जी ये माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 2, राइट. अब ये वैल्यू क्या होगी, माइनस 7 प्लस 6.5 तो माइनस 0.5, 1/2 दैट इज माइनस 1/4. तो माइनस 1/4 मान लीजिए यहाँ है. तो दिस इज माइनस 7 प्लस अंडर रूट 45 अपॉन 2. तो यहां से यहां लाई कर रहा है, यहां से यहां. ठीक, अब दूसरी इनइक्वालिटी देख लीजिए. दूसरी इनइक्वालिटी है जी, रेड से लिखते हैं. तो अब आप देखिए रूट 48 को अप्रॉक्सीमेटली 7 मान लो. तो 8 7 15 माइनस 15/2 यानी माइनस 7.5, यानी मान लो ये इधर हो गया माइनस 8 माइनस 48 रूट 48 अपॉन 2. ठीक, यहां हो गया. अब ये इसको साथ ले लो तो माइनस 8 ये प्लस 7 हो गया, तो माइनस 8 प्लस माइनस 1/2. तो ये माइनस, ये लगभग माइनस 1/4 था, तो माइनस 1/2 थोड़ा इधर आएगा, है ना. तो इट विल बी लाइक हियर. तो ये हो गया जी माइनस 8 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन 2. तो ये यहां से यहां हो गया गाइस. देखिए अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा. कहां से कहां, माइनस ए की वैल्यू जो आएगी वो बेसिकली आ जाएगी कहां से कहां, माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 2 से. ये वाली वैल्यू कौन सी है जी, माइनस 8 प्लस अंडर रूट 48/2. तो ए की वैल्यू ये मिल रही है गाइज. अब आप ऑप्शन ध्यान से देखें, 1 से 2 पॉसिबल नहीं है, 1 से 2. माइनस 7 से 4 अगर देखें तो नेगेटिव माइनस 7 से कुछ नेगेटिव तक ही जा रहा है, पॉजिटिव तक नहीं जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी.
So this is the final answer guys, and I hope you understood it well.